हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। राठौर एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे झारखंड एएनएम के सभी स्टूडेंट्स के लिए आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लाया गया है एक और प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में जो है वो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के बेस्ड पे ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महिला प्रजनन तंत्र में एंडोमेट्रियम की कौन सी परत जो है वो मासिक धर्म के दौरान झड़ जाती है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? स्ट्रैटम बेसिलिस, स्ट्रैटम फंक्शनैलिस, या फिर मायोमेट्रियम, या फिर पेरीमेट्रियम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्ट्रैटम फंक्शनैलिस। स्ट्रैटम फंक्शनैलिस जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है वहाँ वो जो लेयर होता है वो झड़ जाता है। ठीक है, निषेचन के बाद भ्रूण का गर्भाशय में प्रत्यारोपण सामान्यतः किस दिन होता है, यानी कि इम्प्लांटेशन यूजुअली ऑकर्स हाउ मेनी डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन है 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन, 6 से 7 दिन, या 10 से 12 दिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 6 से 7 दिन बाद जो है वो इम्प्लांटेशन हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए HCG हार्मोन का स्राव मुख्यतः किस संरचना में होती है? तो HCG हार्मोन जो होता है वो कहाँ मिल रहा होता है, वो किस स्ट्रक्चर द्वारा सिक्रीट किया जा रहा होता है? ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम, ट्रोफोब्लास्ट, एंडोमेट्रियम, या एमनियन। तो जो HCG हार्मोन होता है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा होता है? ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा बनाया जा रहा होता है। ANC के दौरान गर्भवती महिला में एनीमिया की पहचान के लिए न्यूनतम हेमोग्लोबिन स्तर कितना माना जा रहा होता है? कितना जो होता है वो मिनिमम हेमोग्लोबिन लेवल होता है ताकि एनीमिया का पता लगाया जा सके प्रेग्नेंट वुमन में। ऑप्शन है 9 ग्राम पर DL, 10 ग्राम पर DL, 11 ग्राम पर DL, या 12 ग्राम पर DL। तो इसका सही आंसर है 11 ग्राम पर DL। ठीक है, प्रसव के दौरान भ्रूण का सिर श्रोणि में प्रवेश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फीटल हेड को पेल्विस में एंटर करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, या एक्सटेंशन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें फीटल हेड जो होता है वो पेल्विस में एंटर कर जाता है। प्रसव के दौरान भ्रूण का सिर का सबसे छोटा व्यास को क्या कहा जा रहा होता है? तो स्मॉलेस्ट डायमीटर फीटल स्कल का क्या कहते हैं? बाईपैराइटल डायमीटर, सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, या फिर ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, या फिर मेंटो वर्टिकल डायमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर जो होता है वो सबसे छोटा डायमीटर होता है फीटल स्कल का। प्रसव के तीसरे चरण में प्लेसेंटा अलग होने का सबसे विश्वसनीय संकेत क्या है? तो ऑप्शन है यूट्रस बिकम ग्लोब्यूलर, यानी कि गर्भाशय का गोल होना, नाल का बाहर आना, या फिर अचानक रक्तस्राव होना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रसव के तीसरे चरण में प्लेसेंटा अलग हो गया, ये कैसे पता चलता है? तो उपयुक्त सभी से। गर्भाशय का गोल हो जाना भी बताता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका बाहर आना भी बताता है, सडन गश ऑफ ब्लड यानी कि अचानक रक्तस्राव होना भी बताता है। यानी कि तीनों लक्षण जो है वो प्लेसेंटा के सेपरेशन बता रहे होते हैं लेबर के तीसरे चरण में। प्रसवोत्तर काल में गर्भाशय की सामान्य ऊंचाई प्रसव के तुरंत बाद कहाँ होती है? तो डिलीवरी के इमीडिएटली यानी तुरंत बाद फंडस का जो ऊंचाई होता है वो कितना होता है? ऑप्शन है नाभि के स्तर पे, या फिर नाभि के ऊपर, या फिर जंघन अस्थि पर यानी कि प्यूबिक सिम्फाइसिस पर, या फिर छाती के पास। तो इसका सही आंसर क्या है? नाभि के स्तर पे। नाभि के स्तर पर जो है वो पहुंच जाता है यूट्रस के फंडस का ऊंचाई। परिवार नियोजन में कॉपर T380A का प्रभावशीलता कितने वर्ष तक रहती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, या 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है? 10 वर्ष। कॉपर T380A जो है वो 10 वर्ष तक प्रभावी रहता है। गर्भावस्था में गर्भाशय के संकुचन को रोकने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन क्या है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, या प्रोलैक्टिन। तो गर्भावस्था में गर्भाशय के संकुचन को रोकने वाला हार्मोन कौन सा होता है? वो है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, मानसिक चक्र में ल्यूटियल फेज की औसत अवधि कितनी होती है? ल्यूटियल फेज कितने समय तक औसत होता है? ऑप्शन है 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, या 21 दिन। तो इसका सही आंसर क्या है? 14 दिन। 14 दिन जो है वो ल्यूटियल फेज चल रहा होता है। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण देना, हार्मोन बनाना, अपशिष्ट पदार्थ हटाना, या उपयुक्त सभी। तो गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या होता है? प्लेसेंटा का मुख्य कार्य उपयुक्त सभी होता है, यानी कि सप्लाई ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का सप्लाई भी बनाना, हार्मोन प्रोडक्शन भी करना, और वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालना।
गर्भावस्था में बैलोटमेंट किसका संकेत होता है? ऑप्शन है भ्रूण की हलचल, गर्भाशय का बढ़ना, भ्रूण का तरल में तैरना या फिर गर्भाशय ग्रीवा का मुलायम होना। तो इसका सही आंसर है फ्लोटिंग फीटस इन एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि भ्रूण का तरल में तैरना बैलोटमेंट इंडिकेट करता है। एएनसी के दौरान गर्भवती महिला को टेटनस टॉक्साइड की दूसरी खुराक कब दी जाती है? ऑप्शन है पहली खुराक के 2 सप्ताह बाद, पहली खुराक के 4 सप्ताह बाद, पहली खुराक के 8 सप्ताह बाद या प्रसव के बाद। तो इसका सही आंसर है पहली खुराक के 4 सप्ताह बाद जो है वो टेटनस टॉक्साइड की दूसरी खुराक दी जा रही होती है। प्रसव के दौरान भ्रूण का सिर सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है? लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा होता है? ऑप्शन है बाईपैरेटल डायमीटर, ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, मेंटो वर्टिकल डायमीटर या फिर सब ऑसिपिटो ब्रेगमैटिक डायमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मेंटो वर्टिकल डायमीटर जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होता है। प्रसव के दौरान भ्रूण की स्थिति का आंकलन किस विधि से किया जाता है? तो प्रसव के दौरान भ्रूण की स्थिति का आंकलन किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन है लियोपोल्ड मैन्युअल, एस्कल्टेशन, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे। तो इसका सही आंसर है लियोपोल्ड मैन्युअल की स्थिति से किया जाता है फीटल पोजीशन का आंकलन। प्रसवोत्तर काल में लोशिया रूब्रा यानी कि पोस्ट नाटल में जो लोशिया रूब्रा होता है वो सामान्यतः कितने दिनों तक रहती है? ऑप्शन है 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन, 3 से 5 दिन या 7 से 10 दिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 3 से 5 दिनों तक रहती है लोशिया रूब्रा। प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो पोस्टपार्टम हेमोरेज जिसको हम PPHB कहते हैं उसका सामान्यतः कारण क्या है? ऑप्शन है गर्भाशय स्थिरता या फिर गर्भाशय फटना या फिर गर्भाशय ग्रीवा चोट या फिर प्लेसेंटा अवशेष। तो इसका सही आंसर क्या है? गर्भाशय स्थिरता। गर्भाशय स्थिरता यानी यूट्राइन एटर्नी के कारण जो है वो पोस्टपार्टम हेमोरेज होता है। परिवार नियोजन में पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, यानी कि मेल स्टरलाइजेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ट्यूबल लाइगेशन या फिर वेसेक्टोमी या फिर हिस्टेरेक्टोमी या फिर ओफोरेक्टोमी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वेसेक्टोमी। ठीक है, वास डिफरेंस में कट लगा करके और उसको सिल दिया जाता है जिसके कारण उसे हम क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं मेल स्टरलाइजेशन को। गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है भ्रूण की सुरक्षा, भ्रूण की गति में सहायता, तापमान बनाए रखना या फिर उपयुक्त सभी। तो एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है? भ्रूण की सुरक्षा भी होता है, भ्रूण की गति में सहायता भी होता है और तापमान बनाए रखना भी होता है, यानी कि इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। महिला प्रजनन तंत्र में एंडोमेट्रियम की मोटाई किस हार्मोन से प्रभाव से बढ़ती है? तो एंडोमेट्रियम किस हार्मोन के प्रभाव से थिक होता है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोलैक्टिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एस्ट्रोजन के प्रभाव से। गर्भावस्था में गर्भाशय का रक्त प्रवाह सामान्य की तुलना में लगभग कितना बढ़ जाता है? तो गर्भाशय का जो रक्त प्रवाह होता है वो सामान्य की तुलना में कितना बढ़ता है? ऑप्शन है 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना या 20 गुना। तो इसका सही आंसर है 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, गर्भावस्था में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन किससे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रसव के समय होने वाले संकुचन, गर्भावस्था के दौरान अनियमित संकुचन, प्लेसेंटा अलग होना या भ्रूण की हलचल। तो इसका सही आंसर क्या है? गर्भावस्था के दौरान जो इर्रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं यानी कि अनियमित संकुचन हो रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। एएनसी के दौरान गर्भवती महिला का उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया किस रोग का संकेत करते हैं? अगर उसके यूरिन में जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है और बीपी बढ़ा हुआ है तो वो किस रोग को संकेत करते हैं? ऑप्शन है एनीमिया, प्री इक्लेम्सिया, डायबिटीज़ या इन्फेक्शन। तो इसका सही आंसर है प्री इक्लेम्सिया। ठीक है, प्रसव के दौरान भ्रूण के सिर के घूमने की प्रक्रिया जो है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन या डिसेंटेंट। तो इसका सही आंसर है इंटरनल रोटेशन। प्रसव के दौरान भ्रूण का सिर के बाहर आने की प्रक्रिया जो है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक्सटेंशन, इंगेजमेंट, डिसेंट या फिर एक्सपल्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एक्सटेंशन। सिर के बाहर आने को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं। प्रसवोत्तर काल में स्तनपान के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है? ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन या ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क बनने में यानी कि दूध के बनने में जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रसवोत्तर काल में गर्भाशय का वजन लगभग कितना रह जाता है? तो यानी कि बच्चा हो जाने के बाद पोस्टपार्टम वाला जो पोस्टनेटल काल में जो होता है वो गर्भाशय का वजन कितना रह जाता है? ऑप्शन है 60 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम या 300 ग्राम। तो इसका सही आंसर है 60 ग्राम। ठीक है,
परिवार नियोजन में नेचुरल मेथड का उदाहरण कौन सा है? तो नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग में कौन सा आता है? ऑप्शन है IUCD, कॉन्डम, सेफ पीरियड मेथड या ओरल पिल। तो इसका सही आंसर है सुरक्षित अवधि विधि यानी कि सेफ पीरियड मेथड। प्रसव के दौरान भ्रूण के सिर का सबसे महत्वपूर्ण व्यास को क्या कहा जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यास क्या होता है? अभी तक हमने क्या क्या देखा? तो सबसे छोटा व्यास कौन सा होता है, सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है। अब आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण व्यास कौन सा होता है। ऑप्शन है बाईपैरेटल डायमीटर, ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, सब मेंटोब्रैगमैटिक डायमीटर या फिर मेंटो वर्टिकल डायमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? बाईपैरेटल डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन कितना होता है? ऑप्शन है 1.5 से 2 kg, 2.5 kg से 3.5 kg, 3.5 kg से 4.5 kg या 4.5 kg से 5.5 kg। तो इसका सही आंसर क्या है? 2.5 से 3.5 kg जो होता है वो सामान्य वजन होता है बच्चे का। अपगार स्कोर में कौन सा पैरामीटर शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा है जो शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, हृदय गति और श्वसन, रक्तचाप या मांसपेशी टोन, मसल टोन। तो इसका सही आंसर है क्या शामिल नहीं है? वो है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो होता है वो शामिल नहीं होता है। ठीक है, नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर कितना होता है? ऑप्शन है 20 से 30 प्रति मिनट, 30 से 60 प्रति मिनट, 60 से 80 प्रति मिनट या 80 से 100 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर है 30 से 60 प्रति मिनट जो होता है वो नवजात शिशु का नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है। नवजात शिशु का पहला मल त्याग को क्या कहलाता है? फर्स्ट स्टूल जो बच्चा पास करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोलोस्ट्रम, म्यूकोनियम, लैन्यूगो या वर्निक्स। तो इसका सही आंसर है म्यूकोनियम। म्यूकोनियम सबसे पहला स्टूल को कहते हैं। बाल विकास यानी कि सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास समान गति में होता है, विकास अनियमित होता है। तो सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि विकास जो है वो सिर से पैर की ओर हो रहा है। ठीक है, जीवन के पहले वर्ष में शिशु का वजन सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना। तो इसका सही आंसर है 3 गुना। बच्चे के जन्म के समय से जो 1 साल पे उसकी वजन होती है वो सामान्यतः 3 गुना तक होती है। टीकाकरण कार्यक्रम में BCG का टीका जो है वो किस रोग से बचाव के लिए देते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है मलेरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, पोलियो और मिजल्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ट्यूबरक्यूलोसिस। BCG का जो टीका है वो ट्यूबरक्यूलोसिस TB के खिलाफ दे रहे होते हैं। कुपोषण में मरासमस का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है प्रोटीन की कमी, ऊर्जा की कमी, विटामिन की कमी या आयरन की कमी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऊर्जा यानी कि कैलोरी की डिफिशियंसी के कारण जो होता है वो मरासमस होता है। यानी कि मरासमस जो है वो एनर्जी और प्रोटीन दोनों की डिफिशियंसी के कारण होता है, जिसमें से मुख्यतः एनर्जी होता है। यहाँ पे अगर कैलोरी की जगह एनर्जी भी लिखा है तो वो भी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी या फिर प्लेग्रा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रिकेट्स। रिकेट्स जो बीमारी है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया किस स्थिति को कहते हैं? ठीक है, शरीर का तापमान कम होना, शरीर का तापमान बढ़ना, हृदय गति कम होना या श्वसन कम होना। तो इसका सही आंसर है शरीर का तापमान कम होना जो होता है उसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। नवजात शिशु में अपगार स्कोर का आंकलन जन्म के कितने समय बाद किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं जन्म के तुरंत बाद, 1 और 5 मिनट पर, 10 मिनट पर या 30 मिनट पर। तो जन्म के 1 मिनट पर और जन्म के 5 मिनट पर, 1 और 5 मिनट पर जो है वो अपगार स्कोर जो होता है बच्चे का उसका आंकलन किया जाता है। अपगार स्कोर में अधिकतम अंक कितना होता है? ऑप्शन है 5, 8, 10 या 12। तो अपगार स्कोर में जो अधिकतम अंक हम बच्चे को दे रहे होते हैं वो कितना होता है? वो होता है 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? तो हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे सामान्य लक्षण क्या होता है? ऑप्शन है ट्रीमर्स, कपकपी, तेज बुखार, उल्टी या दस्त। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कपकपी, ट्रीमर्स। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि बच्चे में ग्लूकोज की कमी होना, ब्लड ग्लूकोज लेवल के गिर जाने को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसका सामान्य साइन क्या होता है? कपकपी। नवजात शिशु में सामान्य हृदय गति कितनी होती है? ऑप्शन है 60 से 80 प्रति मिनट, 80 से 100 प्रति मिनट, 120 से 160 प्रति मिनट या फिर 180 से 200 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर क्या होता है? 120 से 160 प्रति मिनट जो होता है वो नवजात शिशु का सामान्य हृदय गति होता है। बाल विकास में प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास
पैर से सिर की ओर होता है या विकास समान गति में होता है? तो इसका सही आंसर है विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, ये किस में आता है? तो ये आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल का मतलब होता है। ठीक है, जीवन के पहले वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग कितनी बढ़ जाती है? ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो लगभग कितनी बढ़ जाती है? 25 सेंटीमीटर तक लंबाई जो है बच्चे की वो बढ़ जाती है। टीकाकरण कार्यक्रम में डीपीटी का पहला टीका किस आयु में दिया जाता है? ऑप्शन है जन्म पर, 6 सप्ताह पर, 9 महीने पर या फिर 1 वर्ष पर। तो इसका सही आंसर है 6 सप्ताह पर। 6 सप्ताह पर जो है वो डीपीटी का पहला टीका दिया जा रहा होता है। कुपोषण में क्वाशियोरकर का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है ऊर्जा की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी या आयरन की कमी। तो क्वाशियोरकर जो होता है वो मुख्यतः प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। विटामिन ए की कमी में से सबसे पहला लक्षण क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी का सबसे पहला लक्षण क्या होता है? ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, बीटर स्पॉट, कॉर्नियल अल्सर या फिर ब्लाइंडनेस। तो इसका सही आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी का पहला लक्षण होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को जन्म के कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू करा देना चाहिए? तो ब्रेस्ट फीडिंग कितने समय में स्टार्ट हो जाना चाहिए? ऑप्शन है 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा या 6 घंटा। तो इसका सही आंसर है 1 घंटे के अंदर अंदर में जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा देनी चाहिए। तो आज का ये क्लास यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं ये आप लोग नोट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ना भूलें, क्योंकि लगातार आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है वो इसी चैनल पे चलाया जा रहा होगा। थैंक यू सो मच।